हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इन बिटवीन -3/11 एंड 8/11। ठीक है, तो 10 रैशनल नंबर्स अभी क्या है, जब ज्यादा रैशनल नंबर्स होते हैं फाइंड करने, तब आप वो जो a+b/2 वाला फॉर्मूला है जो हमने इसके पहले वाले सम में ही देखा, उसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो फॉर्मूला यूज करने में कैलकुलेशंस ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट एक नया मेथड है जो हमें यूज करना है। वो क्या है, अभी 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो एक तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, कैसे, -3 आप पूरी इसमें लिख सकते हो, -3 -2 जैसे नंबर लाइन पे होता है, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो -3 से लेके 8 तक मैंने पूरे नंबर्स लिखे जो नंबर लाइन पे होते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली -3 इज लेस देन -2, -2 इज लेस देन -1, यही होता है रिलेशन। राइट, अभी आप नंबर्स गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो -3 से लेके 8 तक कितने नंबर्स है, 12 नंबर्स है। ठीक है, तो अभी -3 और 8 के बीच में देखो, सिर्फ मतलब यहां से यहां तक के, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने नंबर्स हुए, 10। अभी एक चीज बताता हूं मैं, यहां पे देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और इनइक्वालिटी में अगर सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहती है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो मैं अगर 11 से सबको डिवाइड करता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहती है। कैसे, 4 इज लेस देन 8, राइट। अगर मैं इसको सेम नंबर 2 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, दिस। ठीक है, बट अभी ये इनइक्वालिटी हमें देखनी नहीं है, आपको मैं प्रूफ करके दे रहा हूं कि अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहती है। तो क्या हो जाएगा, 4/2 कितना होता है, 2, एंड 8/2 कितना होता है, 4। तो अभी इन दोनों में रिलेशन क्या है, 2 इज लेस देन 4, तो अगेन इनइक्वालिटी इज सेम। मतलब सेम नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो बोथ साइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी अनचेंज रहती है। तो मैं यहां पे अगर 11 से डिवाइड करता हूं सारे नंबर्स को, तो क्या होता है, अभी सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी तो अनचेंज रहने वाली है, तो मैं सिंपली सब डिवाइड कर देता हूं 11 से। ठीक है, राइट। अभी देखो ये एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर कौन सा है, -3/11, और एक्सट्रीम राइट नंबर कौन सा है, 8/11। ठीक है, और ये सारे जो नंबर्स है वो क्या है, उनके बीच के नंबर्स है, राइट। और जो ये सारे नंबर्स है वो रैशनल नंबर्स ही है। कैसे, ये देखो -2/11, p/q फॉर्म, बोथ आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर इज नॉट 0, सारों में वही है, तो मतलब ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स है। और कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और चाहिए क्या था, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन बोथ, तो वही
हो गया। -3/11 और 8/11 के बीच के जो 10 रैशनल नंबर्स है वो है इतने सारे, ये है। ठीक है, क्यों? लेफ्ट नंबर देखो -3/11 है और राइट नंबर 8/11 है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट मेथड टू फाइंड अ रैशनल नंबर्स। जब ज्यादा रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो a+b/2 फॉर्मूला यूज करना नहीं है आपको, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस ज्यादा है, इस ज्यादा होती है और मिस्टेक्स होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए। तो ये और एक मेथड हुआ रैशनल नंबर्स फाइंड करने का, दो नंबर्स के बीच के। ठीक है, अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, now we have to find 100 rational numbers. सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा 1, then 2, then 10, now 100। अभी दो रैशनल नंबर्स के बीच के 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो कौन से बीच में फाइंड करने हैं? तो -3/13 and 9/13। अभी ये दो रैशनल नंबर्स के बीच के 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी इसमें भी क्या है, लास्ट सम जैसा डिनोमिनेटर सेम है, बट -3 और 9 के बीच में 100 नंबर रैशनल नंबर्स तो हम मतलब इजीली जैसे नंबर लाइन पे लिखते हैं उतने 100 तो नहीं होंगे, राइट? जैसे माइनस लास्ट सम में क्या था, -3 और 8 था, तो -3 और 8 के बीच में 10 नंबर्स आए, तो -3 और 9 के बीच में 11 नंबर्स आएंगे, राइट? तो हमें बट चाहिए कितने? 100। फिर अभी प्रोसेस कौन सा यूज करना है, कौन सा मेथड यूज करना है? दैट इज द थर्ड मेथड जो हम ये सम में देखना है कि अभी 100 फाइंड करने हैं ना, ठीक है? तो उससे एक कम जीरो यूज करो, दैट इज 10। ठीक है, अगर 1000 फाइंड करने होते तो मैं एक कम जीरो मतलब 100 लेता था। ठीक है, अभी वो नंबर से क्या करना है, एक कम जीरो यूज करके क्या नंबर होता है? 10। वो 10 से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अभी कोई भी रैशनल नंबर को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रैशनल नंबर का वैल्यू अनचेंज्ड रहता है। कैसे? तो देख सकते हो, अभी 2/1, ठीक है, ये वैल्यू है। अभी इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड या 3 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फॉर्म होगा? 2 × 3 अपॉन 1 × 3, तो ये कितना होता है? 6/3। ठीक है, देखो 2 × 3 is 6, 1 × 3 is 3, राइट? नाउ 6/3, अभी 6/3 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, दैट इज द सेम। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू अनचेंज रहती है। तो मुझे वही यूज करना है कि मैंने जैसे बोला कि अभी 100 फाइंड करने हैं रैशनल नंबर्स, तो उससे कम जीरो यूज करो, दैट इज 10। 1000 फाइंड करने होते तो मैं एक कम जीरो यूज करके क्या करता था? 100। तो वही 100 का एक जीरो कम करके क्या है? 10। वो 10 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा? ये 3 × 10 एंड 13 × 10। वही ये नंबर को भी करो मल्टीप्लाई, नाउ 3 × 10 is how much? -30, and this is 130, this 90/130। ठीक है, तो अभी देखो क्या रैशनल नंबर फॉर्म हुआ है? -30/130 एंड 90/130। अभी
अगेन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, जो इसके पहले वाले सम वाला मेथड था, जो न्यूमरेटर है उनको कंसीडर कर सकता हूं, दैट इज -30 एंड 90। तो ये -30 एंड 90, ये -29, -28, -27 अप टू डॉट 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 0 1 2 डॉट 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 अप टू 90। ठीक है, अभी -30 और 90 के बीच में आप 100 नंबर्स तो इजीली फाइंड कर लोगे। ये जो नंबर्स है, ठीक है, जैसे -3 एंड 8 के बीच में कितने नंबर्स थे, 10, राइट, -2, -1, -1 0, ठीक है, और उसके बाद और 7, राइट। तो वही है, ये -30 और 90 के बीच में आप 100 नंबर इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको 90 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 70 तक जो है आपको 100 नंबर्स मिल जाएंगे। मतलब -30, -29, -28 डॉट 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 0 1 7 डॉट 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 70 डॉट 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 90, ठीक है। अभी जो ये इतने नंबर से सिर्फ 70 तक के उतने 100 हो जाते हैं। तो मतलब -30 और 90 के बीच में 100 से ज्यादा रैशनल नंबर्स है। हमें चाहिए कितने, सिर्फ 100। तो सिर्फ 70 तक आपको करना है तो आपको 100 नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। वही उसके बाद की प्रोसेस, जो डिनोमिनेटर है कितना है 130, उससे आपको डिवाइड करना है थ्रू आउट। इनइक्वालिटी तो अनचेंज रहने वाली है, तो ये डिवाइड कर लिया मैंने। मतलब -30/130 एंड 90/130 के बीच में जो 100 नंबर है वो है इतने सारे, -29/130 टू 70/130, ठीक है। और वही नंबर्स -3/13 एंड 9/13 के बीच के ही होंगे। क्यों? क्योंकि -30/130 इज ओनली द वैल्यू इज -3/13, जो हमने देखा कि सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू रैशनल नंबर की अनचेंज रहती है। तो -30/130 के बीच के रिप्लेसमेंट में मैं -3/13 लिख सकता हूं। ये तो डॉट 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 अप टू 70/130 एंड हियर 9/13। मतलब -3/13 एंड 9/13 के बीच के जो 100 रैशनल नंबर्स है वो ये है, ठीक है। आप डॉट डॉट यूज कर सकते हो क्योंकि सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो -30/130 का अल्टीमेट वैल्यू इज -3/13 ओनली एंड 90/130 का अल्टीमेट वैल्यू इज 9/13 ओनली। तो इसलिए इन दोनों के बीच के जो 100 रैशनल नंबर्स है वो ये होंगे, ठीक है। तो अभी ये सम में क्या किया, ये मेथड फिर से रिपीट करता हूं कि आपको 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, उसके लिए पहले देख लेना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, ठीक है। फिर अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा दोनों का तो आपको एलसीएम लेके करना होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। वो उस टाइप के सम्स आपको अभी नहीं है, ठीक है। तो -3/13 इसमें जो सेम डिनोमिनेटर है उसका हमें कंसीडर करना है। तो 30 दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो 100 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 100 से एक जीरो कम, मतलब अगर आप 100 से एक जीरो हटा देते तो कितना होता है 10। उससे आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो जो वैल्यू मिलेगा -30/130 यहां मिलेगा 90/130।
आप सेम नंबर से रैशनल नंबर को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू अनचेंज रहने वाली है। ठीक है, रैशनल नंबर की वैल्यू अनचेंज रहती है, जो मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया उसका। ठीक है, फिर वो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये दो नंबर्स मिले। फिर अगेन द प्रोसेस इज द सेम, गो फॉर द न्यूमरेटर -30 एंड 90 और उनके बीच के नंबर्स लिखे मैंने। ठीक है, तो मुझे पता चला कि अप टू 70 तक ही 100 नंबर्स हो जा रहे। तो मैंने उसके बाद 130 से डिवाइड किया थ्रू आउट, और सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी क्या है, अनचेंज रहने वाली है। राइट, तो इनइक्वालिटी अनचेंज्ड है। फिर -30 बाय 130 के बदले -3/13 लिखा और 90 बाय 130 के बदले 9/13 लिखा, बिकॉज वैल्यू इज अनचेंज। जो यहां किया प्रोसेस में वो उन दोनों का तो वैल्यू सेम है ना, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसके बदले ये रिप्लेसमेंट किया। अल्टीमेटली मुझे मिला क्या कि इन दोनों के बीच के ये 100 रैशनल नंबर्स। तो ये था अलग मेथड टू फाइंड अ रैशनल नंबर। जितने ज्यादा आपको फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग मेथड होती है। इसमें अभी 100 रैशनल नंबर्स के लिए आप a+b/2 का फॉर्मूला यूज करोगे तो बिल्कुल नहीं आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा नंबर्स के लिए आपको a+b/2 का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। नाउ द नेक्स्ट सम, it's the statement, is zero rational number and explain। अभी क्या करना है, क्या पूछा है कि इज जीरो रैशनल नंबर एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, अभी रैशनल नंबर क्या होता है, हमने देखा क्या होता है कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q both are integers, ये belongs to का साइन होता है। ठीक है, and q is not equal to 0, that is denominator is not equal to 0। तो अभी 0 जो है वो रैशनल नंबर है कि नहीं, ये पूछा गया है। तो मैं इसको 0 को 0/1 लिख सकता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली 0 ऐसा नंबर है जिसको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, तो 0/1 का वैल्यू तो 0 ही रहेगा, या 0/8 भी अगर मैं लिखता हूं तो भी आंसर 0 ही है, या 0/-100 लिखता हूं तो भी आंसर 0 ही है। ठीक है, अभी ये जो मैं लिख रहा हूं नंबर्स, वो देखो किस पैटर्न में, p/q फॉर्म में है। राइट, ये देखो सब p/q फॉर्म में है। p और q दोनों इंटीजर्स है, यहां 0 और 1 दोनों इंटीजर, 0-8 दोनों इंटीजर, 0-100 दोनों इंटीजर। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, नहीं, हर एक किसमें नहीं है। ठीक है, तो मतलब 0 जो है और इनका अल्टीमेट वैल्यू कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। राइट, तो मतलब क्या हुआ, 0 इज अ रैशनल नंबर। सो द आंसर इज व्हाट, 0 इज अ रैशनल नंबर। या आप लिख सकते हो ऐसे, 0 बिलोंग्स टू q। अभी q क्या है, q इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे कैपिटल N था नेचुरल नंबर के लिए, कैपिटल W था होल नंबर के लिए, Z था इंटीजर्स के लिए, वैसे रैशनल नंबर्स के लिए q है। ये आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियल नंबर्स के लिए r यूज किया जाता है, कैपिटल R, एंड रैशनल नंबर्स के लिए कैपिटल Q यूज किया जाता है। इन दोनों में ये करना नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है।
रैशनल नंबर को कभी r से रिप्रेजेंट नहीं करना है. रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय q ओनली एंड रियल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इज जीरो रैशनल नंबर, और उसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है कि जीरो को आप ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, तो इसलिए जीरो इज अ रैशनल नंबर. तो हमने क्या क्या देखा नंबर सिस्टम में? पहले सिस्टम क्या होता है वो देखा, फिर नंबर सिस्टम देखा कि नंबर्स को कैसे सेट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखा गया है. ठीक है, तो उसमें नंबर सिस्टम में कौन से देखे सिस्टम्स? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या थे? जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इंफिनिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. होल नंबर्स क्या होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी डिनोटेड बाय कैपिटल W. इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस जो निगेटिव नंबर्स है उनको इंक्लूडिंग 0 और पॉजिटिव उनको इंक्लूडिंग जो नंबर्स का सेट होता है वो इंटीजर्स होते हैं. मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ये इंटीजर्स हो गए. देन रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड when the number is represented in the form of P by Q, where P and Q are integers and denominator is not equal to 0, then the number is rational number. ठीक है, उसके बाद हमने कुछ स्टेटमेंट्स देखे, देन हमने उसके रिलेटेड कुछ सम्स देखे. तो ये था नंबर सिस्टम के बारे में अबाउट द रियल नंबर्स. No more spending your energy and money on coaching classes or missing classes for rain, for rally and any other nonsense. Subjects covered by multiple teachers with repeat telecasts. Doubts, concepts, applications, no problem. All explained through great and significant animation. So sit back comfortably in your home and watch Study Spectrum TV channel. Now the topic is decimal representation of a rational number. अभी रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो बेसिकली रैशनल नंबर क्या था? When the number is represented in the form of P by Q, where P and Q both are the integers and the Q is not equal to 0, then the number is a rational number, right? तो P by Q के फॉर्मेट में है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इट इज अ सिंपल फ्रैक्शन, राइट? तो फ्रैक्शन को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है. जैसे कि एक एग्जांपल है 1/2, तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है. अभी ये 1/2 रैशनल नंबर है, इसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कि 1 को 2 से सिंपली डिवाइड करना है. तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करनी है, जो कि हम डिवीजन करते हैं. ठीक है, अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के कुछ टाइप्स है. जो डेसिमल्स होते हैं उनके कुछ टाइप्स है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या कि जो आफ्टर लॉन्ग डिवीजन डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उसका डिवीजन चलता है, तो वो है टर्मिनेटिंग. एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि जो लॉन्ग डिवीजन में चलता ही रहता है, इनफाइनाइट स्टेप्स तक चलते जाएगा, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो कभी रुकेगा नहीं. एग्जांपल देख सकते हो आप. अभी 1/2 जो फ्रैक्शन लिया मैंने, एक रैशनल नंबर लिया. ठीक है, अभी प्रोसेसिंग में ही बता देता हूं कि डेसिमल में कैसे कन्वर्ट भी करना है, और एग्जांपल भी बता रहा हूं कि टर्मिनेटिंग का क्या है. तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? अभी 1/2 है, इसका मीनिंग ही होता है कि 1 को 2 से डिवाइड करना है. तो 1 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो जो डिवाइजर है इज द बिगर, राइट? सो वी विल टेक 0 हियर, 0 लिया, 1 एज इट इज नीचे आया. ठीक है, देन आई हैव टेकन द 0. अभी 1 के आगे मैंने एक 0 लिया, तो वो 0 लेने के पहले मुझे इधर ये पॉइंट देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये पॉइंट दिया मैंने और यहां 0 कैरी कर दिया. नाउ वी नो 2 5s are 10, तो यहां पे मैंने 5 लिखा एंड
10 सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज 0। तो आंसर क्या मिला? जब 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, द आंसर इज 0.5। ठीक है, तो अभी पॉइंट जहां पे होता है वो होता है बेसिकली डेसिमल पॉइंट, उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट, इसलिए ये जो है वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो 0.5 जो है वो क्या हुआ? 1/2 का वैल्यू आया। अभी ये जो रिप्रेजेंटेशन क्या, ये 1/2 जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ 0.5। अभी 0.5 एक पर्टिकुलर वैल्यू आया। जब मैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेसिंग कर रहा हूं, 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर मुझे 0.5 बस एक परफेक्ट वैल्यू मिला। तो ये क्या हुआ? लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस रुक गया एक स्टेप पे, पर्टिकुलर स्टेप पे। ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 0.5 है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल फॉर टर्मिनेटिंग। नाउ वी विल सी फॉर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकता ही नहीं है। एक एग्जांपल ले, अगर हम 1/3, 1 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है? 0.333333 ऐसे आते रहेगा। 3 जो है वो कंटिन्यूस आते रहेगा इन अप टू द इंफिनिटी। तो ये क्या हुआ? कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग is also classified into two parts. The first one is the recurring and the second one is the non-recurring. Recurring को ही दूसरा नाम है repeating and non-recurring को दूसरा नाम है non-repeating. ठीक है, दोनों आप नाम यूज कर सकते हो। तो जनरलाइज्ड यूज नेम इज रिकरिंग नॉन-रिकरिंग। अभी रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अभी रिकरिंग अगर बोला जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होगा। रिकरिंग एंड रिपीटिंग आर द सेम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स जो है वो रिपीट होते हैं अप टू द इनफाइनाइट। जैसे कि 1 को मैं अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 0.33333333 अप टू इंफिनिटी, राइट? तो इसमें हो क्या रहा है? डेसिमल के बाद जो 3 नंबर है वो रिपीट हो रहा है अप टू इनफाइनाइट स्टेप्स, राइट? तो इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। इसमें 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूं? 0.3 एंड ऊपर एक बार, जैसे इस पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ रिकरिंग डेसिमल। वही एक नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे 3.455555 अप टू द इनफाइनाइट। तो मैं उसको लिख सकता हूं 3.45 के ऊपर बार, ओनली बार ऑन द 5। जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर ही सिर्फ आपको बार यूज करना है। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग है मतलब जैसे 4 एक ही बार है, उसके बाद 5 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए 4 के ऊपर वो बार नहीं आएगा। जो रिपीटिंग डिजिट्स है सिर्फ उनके ऊपर ही बार आएगा। तो ये हुआ रिकरिंग डिजिट्स, रिकरिंग डेसिमल्स। नेक्स्ट वन इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब क्या? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वो डेसिमल इंफिनिटी तक चलते ही जाएगा, उसमें कोई पैटर्न नहीं रहेगा, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, अलग अलग डिजिट्स आती रहेगी। जैसे 3.14326890 ऐसे डिजिट्स आती रहेगी, उसमें कोई एक पैटर्न, पर्टिकुलर पैटर्न नहीं रहेगा, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी, उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज बेसिकली क्या देखा हमने? क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया हमने 0.5, जो क्या है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसका रुक जाता है लॉन्ग डिवीजन, तो हुआ टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट होता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है कोई स्टेप पे, तो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है कि वो कभी रुकेगा नहीं, इंफिनिटी तक चलता ही जाएगा उसका लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। नाउ रिकरिंग इज व्हाट is also named as repeating and non-recurring is named as a non-repeating. Recurring का एग्जांपल लिया हमने 0.333 and so on, then 3.4555 and so on.
एंड जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर हमें बार लगाना है। एंड नॉन रिकरिंग में क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस चलते ही जाएगा और डिजिट्स में कोई पैटर्न नहीं होगा, कोई रिपीट डिजिट नहीं होगी, उसको बोलेंगे नॉन रिकरिंग। सो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इसके ऊपर कोई सम्स देखने हैं, तो वी विल टेक सम सम्स हियर।